त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्याय दशमाध्याय। श्री भगवान उवाच भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वच एतेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। व्याख्या। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षया अमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वश। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। व्याख्या। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। गीता 9:17। पितासि लोकस्य चराचरस्य। गीता 11:43। अहम बीज प्रदः पिता। गीता 14:4। इसलिए परमात्मा को जानना सर्वथा संभव है, उन्हें माना ही जा सकता है। परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। यो मां जमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः मत्सर्वे सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनाद तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है, अतः वह जैसे भगवान को अज अनाद जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनाद जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपने को अज अनाद जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से ही हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा।
बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। व्याख्या: ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही पराप्रकृत होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें उंगलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। व्याख्या: 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है अथवा अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्याख्या: संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब भगवान का योग विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है, उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ है प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, तब उसकी भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग के तत्व को तत्व से जानना है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। व्याख्या: पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से ही होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभुः और क्रियाएं भी भगवान से ही होती हैं। मत्तः सर्व प्रवर्तते, परंतु जीव पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व प्रभाव को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। व्याख्या: भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ ही है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए। वे भगवान के लिए ही जीते हैं, उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती हैं।
कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान करते हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं। और कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं, सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला तृप्ति नहीं होती। यह नियोग है, वियोग और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददां बुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या। भगवाननिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्मयोग और तत्व ज्ञान, ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। गीता 10:11। तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होने पर में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। व्याख्या। यद्यपि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं, ददाम बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणी तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापठी तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। व्याख्या। निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परमम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। सर्वमेतद्धितं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। व्याख्या। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से भी कोई
भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही आपसे अपने आप को जानते हैं। व्याख्या, आप स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने। वक्तुर्मर्षशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। व्याख्या, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। व्याख्या, अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य। तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। व्याख्या, जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों-ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो वह उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति होती है। श्री भगवान वाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नाश्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या, भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों को न तो कोई कह सकता है और न सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेगी। इसलिए भगवान यहाँ और भगवान अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। गीता 10:40।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादेश मध्यम च भूतानामंत एव च। हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। व्याख्या: संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। गीता 7:4-5। परा और अपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनस्यास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्राणां शंकरस्यास्मि वेतोऽसि अक्षरच्छसां वसूनां पावकस्यास्मि मेरुशिखिरिणामहम्। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर मैं हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकं चरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चै सर्वस्म स्वानां विद्धि मामृतोद्भवं ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्च सर्वा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। अनन्तस्यास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं। नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादस्यास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों ज्योतिषियों में काल में हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूँ।
पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूँ। व्याख्या। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च कहकर व्यष्टि रूप से अपनी विभूति बताई थी। अब यहाँ सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहम अर्जुन कहकर समष्टि रूप से अपनी विभूति बताते हैं। तात्पर्य है कि व्यष्टि अथवा समष्टि रूप से जो कुछ दिखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आता है वह सब एक भगवान ही है। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरस्यास्म चामुद्भवस्य भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्च नारिणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जात में कीर्ति, श्रीवाक वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। बृहत्साम तथा सामांग गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जीतने वालों की विजय मैं हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। व्याख्या। पूर्व पक्ष। भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया, फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यह दोष नहीं है तो शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? उत्तर पक्ष। यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ का आज से अंत तक का अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्ष्य और आशय को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ शास्त्रों की विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, प्रत्युत भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बता रहे हैं। भगवान तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है। 10, 30, 34। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि मनुष्य इनका सेवन करे। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कविनामुसना कवि। वृष्णवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों
में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीतमय हूँ, गोपनीय भाव में मौनमय हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञानमय हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं हूँ, क्योंकि वह कोई चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। व्याख्या: संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, इससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता हो, वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस अपरिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति में न होकर मेरे में होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। नान्तोऽस्ति मम देव्यानां विभूतिनां परन्तप येस्तुद्देशतः प्रोक्तो भूते विभूतेस्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप मात्र से नाम मात्र का है। व्याख्या: सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आज जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान ही है। विभूतियां हैं भगवान की विभूतियां, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील सत दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर काम आसक्ति मोह में परिणित हो जाता है, जो संसार में बंधने वाला होता है। पूर्व पक्ष: जब सब कुछ भगवान का ही है तो फिर विभूति वर्णन का क्या प्रयोजन है? उत्तर पर अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। यद्यपि सब कुछ भगवान ही है तथा मनुष्य को जिस वस्तु व्यक्ति में विशेषता दिखती है उस वस्तु व्यक्ति में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, कारण कि मन में उसकी विशेषता अंकित हो जाने से मन स्वतः वहां जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन किया है। इस कारण साधक का कहीं भी राग द्वेष न होकर भगवान की तरफ ही दृष्टि रहनी चाहिए। जय शान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप येस्तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। जो भी ऐश्वर्य युक्त शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ उसको तुम मेरे ही तेज योग सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या: संसार की सत्ता महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक के स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो वहां वह भगवान की ही विशेषता देखे। इससे वहां उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में भगवान की सत्ता महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा। अथवा बहुने तेन किं यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्।
अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। व्याख्या: भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।